हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यनाम वर्मा, विषय हिंदी। HLB डिजिटल क्लासेज में आप लोगों के लिए 100% अंक दिलाने के लिए हिंदी विषय में मैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं। जो 20 क्वेश्चन हैं जो MR शीट पर आपको उनके उत्तर देने होंगे। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 शुक्ल युग है, दूसरा द्विवेदी युग है, तीसरा शुक्लोत्तर युग है और चौथा भारतेंद युग है। तो इन चारों के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो उसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक माने गए हैं। बाकी के 3 ऑप्शन आपके नहीं हैं, शुक्ल युग ही आपका सही होगा। इसके अनुसार आपका दूसरा क्वेश्चन हमारा है, गबन की विधा है, गबन किस विधा के अंतर्गत है? तो ऑप्शन में दिया गया है, नंबर 1 नाटक है, दूसरा एकांकी है, C नंबर पर उपन्यास है और D नंबर पर कहानी है। तो देखिए, गबन एक उपन्यास विधा की रचना है। इसके अंतर्गत आपका C क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल एक रचना है जिसके लेखक हैं। A ऑप्शन में आ गया है मुंशी प्रेमचंद, B ऑप्शन में आ जाता है जयशंकर प्रसाद, C ऑप्शन में है निराला और D ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल। तो इनमें से कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की कंकाल कहानी है। फिर अगला है, चौथा क्वेश्चन के रूप में है, कलम का सिपाही कृति है। ऑप्शन में दिया गया है, नंबर A धर्मवीर भारती, नंबर B अज्ञेय की, नंबर C जैनेन्द्र कुमार और नंबर D अमृत राय। तो आपके कलम का सिपाही कृति है, आपका D आंसर सही हो जाएगा, अमृत राय की है। फिर आइए हम आगे का क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5वां और 5वां के अंतर्गत है, शुक्ल युग की समयावधि है, यानी शुक्ल युग का समय कितना है? ऑप्शन में दिया गया है, A वर्ष 1919 से 1918 तक, B ऑप्शन है वर्ष 1919 से 1938 तक, C ऑप्शन आपका है 1936 से 1943 तक और D ऑप्शन आपका है वर्ष 1850 से 1900 तक। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वो आपका ऑप्शन B नंबर सही हो जाएगा, वर्ष 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक। आइए अब अगले हम क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, साकेत रचना है, जिसका ऑप्शन A नंबर है महादेवी वर्मा की, B ऑप्शन है सुमित्रानंदन बंद की, C ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की और D ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की। तो देखिए, साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की, जिसके अंतर्गत ऑप्शन में हमारा D ऑप्शन सही हो गया। आइए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। ऑप्शन में दिया गया है, नंबर A प्रगतिवाद युग की, नंबर B द्विवेदी युग की, नंबर C छायावाद युग की और नंबर D प्रयोगवाद युग की। तो देखिए, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं छायावाद युग की, क्योंकि 4 छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। उन 4 छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन बंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथे हैं महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 में रचना है, गंगा लहरी रचना है। ऑप्शन दिया गया है ए पद्माकर की, बी दिया है बिहारी की, सी है भूषण की और डी है मतिराम की। तो इन चारों ऑप्शनों के अंतर्गत गंगा लहरी रचना है पद्माकर की। पद्माकर की गंगा लहरी रचना है। आइए आगे क्वेश्चन को हम आगे श्रृंखला बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत है, आधुनिक काल की समय सीमा है। ऑप्शन में दिया गया है, एक वर्ष 1919 से 1938 तक, बी ऑप्शन है वर्ष 1936 से 1943 तक, सी ऑप्शन है 1918 से 1950 तक, डी ऑप्शन है 1843 ईस्वी से अब तक। तो देखिए आधुनिक काल की समय सीमा है वर्ष 1843 से अब तक। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा डी का। प्रश्नों की श्रृंखला में वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, 10 महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। पहला दिया है निहार, दूसरा दिया है सांद गीत, तीसरा दिया है युगांत और डी दिया है दीप शिखा। तो इन चारों के अंतर्गत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, वो है युगांत। क्योंकि महादेवी वर्मा की निहार भी रचना है, बी ऑप्शन सांद गीत भी है और डी ऑप्शन दीप शिखा। ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं और युगांत रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हास्य रस का अस्थाई भाव है। नंबर ए ऑप्शन है रति, बी ऑप्शन है हास, सी ऑप्शन है निर्वेद और डी ऑप्शन है विस्मय। तो इन चारों ऑप्शनों के अंतर्गत हास्य रस का अस्थाई भाव है हास। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। हास का मतलब हंसी। इस दृष्टि में अब हम प्रश्नों के आगे श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन दिया है, पीपर पात सरिस मन डोला। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। ए ऑप्शन हमारा है रूपक और बी ऑप्शन है उपमा, सी ऑप्शन हमारा दिया उत्प्रेक्षा और डी ऑप्शन दिया है अनुप्रास। तो चार ऑप्शन के अंतर्गत जो आपका सही है वो है उपमा अलंकार, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी के तीन ऑप्शन गलत हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सोरठा छंद में चरण होते हैं। ऑप्शन में दिया है ए 4, बी 2, सी 3 और डी 1। तो देखिए सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं और पहला ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी के 3 गलत हैं। अब आगे हम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 14 पे। 14 क्वेश्चन है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन में दिया है ए उ उपसर्ग, बी आ उपसर्ग, सी उप उपसर्ग और डी अनुपसर्ग। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों के अंतर्गत उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आपका सी नंबर, उप उपसर्ग सही हो जाएगा, बाकी के 3 गलत है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
प्रत्यय के भेद हैं। ए ऑप्शन है 4 भेद है, बी ऑप्शन है 5 भेद है, सी ऑप्शन है 3 भेद है और डी ऑप्शन 2 भेद है। तो बच्चों प्रत्यय के भेद मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे हम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि हानि लाभ में समास है। अगला क्वेश्चन हमारा 16 कौन सा है? समास का है। क्वेश्चन है कि हानि लाभ में समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन द्वंद्व समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन द्विगु समास और डी ऑप्शन बहुव्रीहि समास। तो इन चारों के अंतर्गत हानि लाभ में आपका जो ऑप्शन सही है वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही है, द्वंद्व समास, यानी हानि लाभ में द्वंद्व समास होता है। अब प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला दिया है 17 नंबर क्वेश्चन है, मछली का पर्यायवाची है। ऑप्शन में दिया गया है नंबर 1 द्विज, नंबर बी मीन, नंबर 3 रसना और नंबर 4 मूढ़। तो मछली का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मीन, यानी मछली का पर्यायवाची मीन शब्द है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, यद्यपि में कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया है ए अयाद संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि और डी दिया है वृद्धि संधि। तो इन चारों के अंतर्गत यद्यपि में संधि है वो है यण संधि। आपका तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। आपका अगला 19 नंबर दिया है शब्द रूप का है। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। ए ऑप्शन मधुने, बी ऑप्शन मधुना, सी ऑप्शन मधुनी और डी ऑप्शन मधुनी। तो देखिए चारों ऑप्शन के अंतर्गत मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है मधुनी। बाकी के आपके 3 ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन जो डी दिया है वो मधुनी शब्द सही है। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ाते हैं और आपका अंतिम क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 20, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। पहला दिया है प्रथम पुरुष बहुवचन, दूसरा दिया है प्रथम पुरुष द्विवचन, तीसरा ऑप्शन सी है प्रथम पुरुष एक वचन, डी ऑप्शन है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचन। तो देखिए पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है, प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है, प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है। बाकी के आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए होंगे। बी ऑप्शन आपका सही है। इस वस्तुनिष्ठ श्रृंखला में आपके 20 क्वेश्चन दिए गए हैं जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हैं। और इन प्रश्नों को आप जब समयबद्ध तरीके से इनको देखेंगे तो निश्चित ही आपके अगले टर्न पर जब हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे उसमें आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वह 100% अंक आपको दिलाने के लिए, हिंदी विषय में 100 में 100 अंक दिलाने के लिए क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं में से आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद।